हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग थिंग्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हैकर्स के बारे में। हैकर्स आम जनता को ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हैक करते हैं, उन्हें पागल बनाते हैं और फिर बड़ी बड़ी रकम वसूल करते हैं। एक 15 साल के स्कूल जाते छोटे से बच्चे ने नासा और यूएस गवर्नमेंट और FBI तक के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर दिया था। और दोस्तों एक देश ने तो स्पेशली क्रिएट साइबर वायरस को इंटरनेट पर ही फैला दिया था और पूरी की पूरी इंटरनेट आर्मी ही खड़ी कर दी थी, जो दूसरे देशों पर खुलेआम साइबर अटैक करती थी। और तो क्या आपको पता है कि वो देश कौन सा था? दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि जिसके बाद से यूएस गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को खुलेआम अपराधी घोषित कर दिया था? दोस्तों ये सब कुछ जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों आज की इस वीडियो का टाइटल है द मोस्ट डेंजरस हैकर। नंबर 5, जोनाथन जेम्स। दोस्तों आजकल के स्कूल के बच्चों को जहां पर पबजी खेलने और सोशल मीडिया पर चैटिंग करने और सेल्फी अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती है, वहीं बहुत बड़ा अपराध करने के बाद उसे सजा देने के लिए यूएस गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। पहले तो दोस्तों जोनाथन जेम्सन ने अपने लोकल स्कूल का पूरा सिस्टम हैक कर लिया और वो पकड़ा भी नहीं गया था, और इससे इंस्पायर होकर उसे और कुछ बड़ा करने का मन किया और इसने सीधे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सिस्टम को ही पूरी तरह हैक कर लिया था। मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट के डिफेंस को तोड़ दिया। इस छोटे से बच्चे को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के एक एक कदम की भनक रहती थी, लेकिन इससे भी इसका पेट नहीं भरा और इसे न पकड़े जाने के झूठ ने इसे थोड़ा सा और आगे पहुंचाया और ये वहां से अब निकल पड़े नासा को हैक करने के लिए। और इस छोटे से बच्चे की वजह से नासा को पूरे 3 हफ्तों के लिए अपना सिस्टम बंद करके रखना पड़ा। बच्चे ने अपने घर बैठे ही जान लिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है, उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ही जान लिया। इससे इस बच्चे का रफ नेटवर्क $1.2 मिलियन हो गया था। और दोस्तों यूएस गवर्नमेंट और नासा को जब पता चला कि यह बच्चा सिर्फ 15 साल का है तो सबके होश उड़े के उड़े रह गए थे। नंबर 2, लाइव शो हैक। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप केवाईसी के हॉट सीट पर बैठे हैं और आप ढेर सारा माल जीतने ही वाले हैं कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाए और आप देखते हो कि कोई दूसरा लावारिस बंदा जीत जाता है आपकी जगह पर और घर लेके जाता है पैसों के साथ साथ एक गाड़ी। दोस्तों आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही कुछ काम करने वाला बंदा हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है केविन पॉल्सन, जिसने एनबीसी के अनसॉल्व मिलिट्री के बीच शो में सारे फोन्स को हैक कर लिया, जिससे वो ही सिर्फ और सिर्फ शो का विनर बन पाए और घर लेकर जाए एक कार। लेकिन चीटिंग करने के इस स्क्वाड में उसने FBI को ही अपनी ओर चौकन्ना कर लिया और फिर FBI को केविन पर शक हुआ और उसका शक यकीन में तब बदला जब उसने FBI के ही कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया और इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने के बाद ये वहां से भागने लगे। लेकिन भागने के बाद भी भाई की नीयत नहीं बदली और इसी बुरी नीयत की वजह से वो पकड़ा गया और इसे 21 महीनों की जेल हो गई थी। और जेल में 21 महीने तक रहने के बाद उसमें एक बड़ा बदलाव आया और जेल से बाहर आने के बाद हैकिंग को छोड़कर एक न्यूज एजेंसी में पत्रकार बन गया और उसने यूएस की पुलिस से भी हाथ मिला लिया था और क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की मदद करता था और उसने 744 क्रिमिनल्स को यूएस की जेल में डलवाया था। नंबर 3, हैकर्स की आर्मी। दोस्तों यहाँ पर केसी और जोनाथन जैसे खतरनाक हैकर्स से गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को भी डर लगता है, वहीं धड़कनों को और बढ़ाने के लिए और भी खतरनाक आर्मी आ गई है। यहाँ एक से बढ़कर एक हैकर्स बैठकर धूम मचा रहे थे। 2011 में सीरिया के सबसे शातिर हैकर्स की एक आर्मी बनाई गई थी और आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन इस आर्मी को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुछ सीरिया गवर्नमेंट ही थी, जिसने अपने राष्ट्रपति बशर अल असाद के समर्थन के लिए हैकर्स की आर्मी बनाई थी। और इस तरह चोर पुलिस की जोड़ी खुलेआम वायरस अटैक का रैकेट चला रही थी। जो कोई भी प्रेसिडेंट या सीरिया गवर्नमेंट के खिलाफ उंगली भी उठाता, ये आर्मी सीधा 5 फास्ट करके फिशिंग और डीडोस अटैक का इस्तेमाल करके उनका सब कुछ हैक कर लेती थी। और इसका हौसला इतना बढ़ गया था कि इस आर्मी ने तो यूएस के डिफेंस सिस्टम भी हैक कर लिए और 2011 तक सीरिया ही वह देश था जिसने इंटरनेट आर्मी क्रिएट करके उसे खुलेआम दुश्मनों पर वायरस अटैक करने का हुक्म दिया था। नंबर 4, द सोलोमैन। दोस्तों हम बात करेंगे सोलोमैन के बारे में। ये वही हैकर है जिसने अपने खुद के दम पर नासा और यूएस आर्मी के नाक में दम कर दिया था। इस हैकर ने पूरे 13 महीने बिना रुके दिन रात एक करके
करके 2020 में यूएस मिलिट्री और नासा के कम से कम 100 कंप्यूटर सिस्टम हैक कर दिए थे। दोस्तों 100 कंप्यूटर सिस्टम ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा कि यूएस की मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। उसको किसी हैकर ने ऐसे ही हैक कर दिया और इससे सोलोमन उर्फ गैरी मिकनन को दुनिया का सबसे बिगेस्ट मिलिट्री हैकर कहा जाता है और इसीलिए तो ये हमारे आज के दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स की लिस्ट में है। और दोस्तों सोलोमन इससे भी खुश नहीं था, इसीलिए उसने यूएस मिलिट्री के 100 के 100 कंप्यूटर्स में एक चढ़ाने वाला मैसेज डाला और उस मैसेज में क्या था पता है आपको? योर फ्रैकिंग सिक्योरिटी इज क्रैप। और कैरी की वजह से यूएस गवर्नमेंट को टोटल $17 लाख यानी कि 51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नंबर 5, चाइना का नया वायरस। अब दोस्तों यूएस की तो जैसे लगी पड़ी है और कोई भी आ जाता है और उसके सिस्टम को हैक कर लेता है और ऐसे ही एक हैकर्स ने यूएस का आज तक का सबसे बड़ा परफॉर्म किया जिसे हम ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैक कहते हैं। और दोस्तों ये हैक एक ऐसा हैक है जिसके बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये हैक थोड़ा सा हटके है और इसे जिसने हैक किया था वो थोड़ा सटकेला था। इस हैकर ने पूरे 50 सालों में जिस किसी ने यूएस गवर्नमेंट के लिए काम किया था, फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो या कोई और, एक एक करके सभी की डिटेल हैक कर ली थी। 50 सालों का रिकॉर्ड। इसने तो यूएस गवर्नमेंट के कर्मचारियों की कुंडली ही निकाल ली थी और सीधा जिनपिंग के सामने पेश कर दी। और ये हैकर जिनपिंग का ही बंदा था। इस बंदे का नाम यू पिंगान था। पिंगान के पास ना सिर्फ 215 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डेटा था, बल्कि उसके पास उनके दूर दूर के रिश्ते नातों का भी डेटा था। और दोस्तों यूएस गवर्नमेंट इसे ऑल टाइम बिगेस्ट डेटा हैकर्स कहकर पुकारती थी और ये यूएस का सबसे बड़ा हैकर्स भी था। दोस्तों इन सभी में से आपको सबसे कमाल का हैकर कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग थिंग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।